जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, वो खास तौर से आपके डीसी जनरेटर। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। मतलब उसमें ये एक चार्ट बना हुआ है जनरेटर के प्रकार। डीसी जनरेटर के प्रकार ये है कि सबसे पहले जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड, मुख्य रूप से दो हो गए आपके। एक तो होता है सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। एक्साइटेशन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, फील्ड के जो कनेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या लगाते हैं अपन, जनरेटर के अंदर फील्ड होता है, और फील्ड को जो सप्लाई है वो बाहर से अगर सप्लाई दी जाती है तो उसको सेपरेटली एक्साइट कहेंगे, और फील्ड को जो सप्लाई देते हैं वो उसके खुद के वोल्टेज बने हुए खुद को ही जाते हैं तो वो सेल्फ एक्साइटेड हो गया। तो ये मुख्य रूप से तो दो प्रकार के हो गए, एक तो सेपरेटली और सेल्फ। अब सेपरेटली में तो बिल्कुल पृथक से उसके फील्ड को अलग से बैटरी लगा करके और पूरा सिस्टम अलग से उसको एक्साइट किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर कम ज़्यादा किया जाए, तो वो हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, और दूसरा होता है आपका सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ मतलब जनरेटर में जो वोल्टेज बनते हैं और खुद के ही वोल्टेज खुद के फील्ड को एक्साइट करते हैं, तो वो आपके सेल्फ एक्साइटेड हो गया। अब सेल्फ एक्साइटेड भी तीन प्रकार के, सीरीज, शंट और कंपाउंड। चुंबकीय क्षेत्र में चालक रख के घुमाया जाए तो वोल्टेज पैदा होते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र जो बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट नहीं है, उसमें पोल बना दिया हमने। अब पोल बना करके और चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहे हैं, तो वो पोल को जो सप्लाई जाएगी, मतलब फील्ड को जो सप्लाई जाएगी, उसको अलग सेपरेट बैटरी लगा करके अगर एक्साइट किया जाए तो वो हो गया सेपरेटली एक्साइटेड। समझ में आ गया आप अच्छी तरह। जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग के दोनों सिरे हैं, उन दोनों सिरों पर एक बैटरी लगा दो। दोनों सिरों पर अगर आप बैटरी लगा दो और बैटरी लगा करके ना अलग से सोर्स दे दो डीसी का, और फिर पोल बनाओ, चुंबकीय क्षेत्र बनाओ, चालक घूम रहे हैं, वो अलग हो गया बिल्कुल। आर्मेचर का कनेक्शन बिल्कुल अलग, फील्ड का कनेक्शन अलग कर दिया, तो वो आपका सेपरेटली एक्साइटेड हो गया। समझ में आ गया। ये चित्र अभी अपन आगे देखते हैं। सेल्फ एक्साइटेड, अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि सेल्फ एक्साइटेड जो है ना, ये मेन अभी जितने भी जनरेटर हैं वो सब सेल्फ एक्साइटेड ही है। अब ये सेपरेटली क्या है, हेडेक कौन पा लेते, इसलिए तो सेल्फ जो खुद के वोल्टेज बनेंगे वो खुद ही को फील्ड को एक्साइट कर दें, तो वो आपके सेल्फ एक्साइटेड हो गए। अब उसमें भी क्या है कि अवशेष चुंबक थोड़ा बहुत होना चाहिए, वो इसके अपन डिटेल थ्योरी अभी पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, सेपरेटली एक्साइट कैसे काम करता है। सेल्फ एक्साइटेड जो होते हैं उसमें ये सीरीज, शंट और कंपाउंड, ये तीन प्रकार के हो गए। सीरीज, शंट और कंपाउंड, इन तीनों में क्या है कि फील्ड का अंतर होता है। सीरीज फील्ड, जैसे अभी आपने जो जनरेटर खोल के देखा था उसमें सीरीज फील्ड है तो मोटे तार की, कम टन की तो आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देते तो वो सीरीज कनेक्शन हो गया, तो सीरीज जनरेटर नाम दे दिया उसका। और अगर पतले तार की अधिक टन की फील्ड कोइल बना करके आर्मेचर के पैरेलल में अगर जोड़ देते हैं और फिर आप वोल्टेज पैदा कर रहे हैं तो वो शंट टाइप जनरेटर हो गया। और जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों हैं तो फिर वो कंपाउंड हो गया। तो अंतर मूल रूप से क्या है इसके अंदर, आर्मेचर तो सबके एक जैसा है, फील्ड में कभी मोटा तार न पतला तार, और फील्ड के कनेक्शन कभी सीरीज में कभी पैरेलल में। तो इस प्रकार से जो ये तीन अलग अलग टाइप दे दिए, शंट, सीरीज और कंपाउंड। फिर कंपाउंड में फिर क्या है, कनेक्शन के टाइप के आधार पर कंपाउंड में फिर चार भाग कर दिए, सिर्फ कंपाउंड के, है ना, सिर्फ कंपाउंड के ही चार भाग कर दिए हैं यहाँ। लॉन्ग, पहले तो इसके दो भाग है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, फिर उसमें भी कम्युलेटिव डिफरेंशियल, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। इस प्रकार से कंपाउंड के ही चार प्रकार से कनेक्शन कर सकते हो। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की थ्योरी ये है, कनेक्शन ये हो गया। सेपरेटली एक्साइटेड जैसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जैसे लिखा हुआ वैसा ही इसका फील्ड है। फील्ड को डीसी सोर्स दिया है यहाँ पर। अब डीसी सोर्स कौन सा, आपका अलग से एक रेक्टिफायर लगा करके, अलग से छोटा एक रेक्टिफायर लगा करके एसी को डीसी में बदल करके फिर सप्लाई दो फील्ड को, तो वो आपका सेपरेटली हो जाएगा। या फिर अलग से एक बैटरी लगा करके ना यहाँ जोड़ दो, कुछ भी हो, एक इसको जो फील्ड वाइंडिंग को सेपरेटली सप्लाई देनी है। ठीक है, वोल्टेज जो पैदा होते हैं जनरेटर में, वोल्टेज कहाँ पैदा होते हैं, आर्मेचर में। चालक में ही तो वोल्टेज पैदा होते हैं, अपना सिद्धांत यही था, चुंबकीय क्षेत्र में चालक रखे घूमे जाते, चालक में वोल्टेज पैदा होते हैं। अब वो चालक में मतलब आर्मेचर में, तो आर्मेचर से आप वोल्टेज लेते हैं, मेन जो अपना आउटपुट जो दे रहा है वो आर्मेचर देता है। अगर आपका जनरेटर
220 वोल्ट या 440 वोल्ट का है तो एक्साइटेशन मतलब फील्ड को एक्साइटेशन देना है वो 220 440 देने की आवश्यकता नहीं है, सेपरेटली एक्साइट है। तो वो जो वोल्टेज है ना डीसी की, या तो 24 या 36 या 48 वोल्ट देकर के इसको एक्साइट करो, मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। कितने वोल्ट दे करके? 24, 36 और 48 वोल्ट दे करके उसको एक्साइट कर दो, इससे चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाएगा। ये तो आपका डायग्राम में इस प्रकार से है। फिजिकली देखा था दोनों पोल थे, उस पोल को सप्लाई देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, आर्मेचर से वोल्टेज बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सेपरेटली एक्साइट वाला। अगर मान लो कोई ऐसा ऐसा जनरेटर है, मानना कि कोई ऐसा जनरेटर है जो वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा है लंबे टाइम तक, तो उसको साइड से फील्ड को अलग से तार जोड़ करके ना सेपरेटली एक्साइट कर दो तो वोल्टेज बनाना शुरू हो जाएगा। क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ही तो बनाना है, डीसी सप्लाई देनी है फील्ड को, तो ये वोल्टेज बनाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तो अभी अपने को चाहिए सेल्फ, सेपरेटली करेगा तो सेल्फ एक्साइटेड, और मैक्सिमम आते हैं 90% जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड ही होते हैं। 90 क्या 99% जो है वो सब सेल्फ एक्साइटेड हैं, सेपरेटली होते ही नहीं है। ये तो सेपरेटली तो कभी कभार ये नाम दे दिया है थ्योरी के अंदर कि इसका जो ये सेपरेटली कनेक्शन करते हैं जिसका नाम ये हो गया। मैक्सिमम 90% 99% जो है सेल्फ ही होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है जो अपने सारे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो हैं, सेल्फ एक्साइटेड का मतलब उसके खुद से बने हुए वोल्टेज से ही खुद का फील्ड एक्साइट होता हो, वो कहलाता है आपका सेल्फ एक्साइटेड। अब उसमें कनेक्शन आर्मेचर के साथ जोड़ने हैं आपको। भाई वोल्टेज कहाँ पैदा होंगे? आर्मेचर में, ठीक है, और फील्ड आर्मेचर से जो निकले हुए वही सप्लाई इसके फील्ड को देते हैं। यहां पर जो है आर्मेचर से जो वोल्टेज निकले वो फील्ड में भी जा रहे हैं और बाहर में भी जा रहे हैं। यहां पर देखना, ये इसमें और उस डायग्राम में क्या अंतर था? फील्ड जो था ना, ये E1 E2 के जो फील्ड के सिरे थे वो सेपरेट थे। ये देख लो, ये इसके जो सिरे हैं वो अलग से सोर्स था, इसके वोल्टेज जो बन रहे थे वो सीधा बाहर पे जा रहे थे। जब सेल्फ एक्साइटेड के अंदर आपके जो आर्मेचर से जो वोल्टेज आ रहे थे वो बाहर में भी जा रहे हैं और वही के वही फील्ड में भी जा रहे हैं। तो ये आपके हो गए सेल्फ एक्साइटेड। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा वर्णन देख लो। शुरुआत रेसिडुअल मैग्नेट कहते हैं, अवशेष चुंबक या बचा हुआ चुंबक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अवशेष चुंबक नहीं होगा तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर काम नहीं करेंगे। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर अवशेष चुंबक पर काम करते हैं। अवशेष चुंबक वो होता है कि जैसे मान लो कोई कॉइल है, आपने एक कोई पोल है, सपोज करो ये पोल है, पोल के ऊपर आपने वाइंडिंग कर रखी है, मतलब फील्ड वाइंडिंग है, सप्लाई आपने दी है, इसमें मैग्नेट बना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, चुंबकीय बल रेखा निकलती है, सप्लाई हटा लें तो पूरी तरह चुंबकीय बल रेखाएं खत्म नहीं होती हैं, कुछ अवशेष रह जाता है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट को सप्लाई दी, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, सप्लाई हटा ली, मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह खत्म नहीं होता है, कुछ 2-4 मात्रा में बल रेखाएं रह जाती है, जिसे हम कहते हैं अवशेष चुंबक या बचा हुआ चुंबक। समझ में आ गया? फील्ड पोल में भी बचा हुआ चुंबक रहता ही है, कुछ मात्रा में रहता है। शुरुआत वहीं से होगी। माना कि इसमें 2 या 3 बल रेखाएं रह जाती है इस फील्ड में, पहले आपने सप्लाई दी, उसको बंद कर दिया, तो उसमें 1-2 बल रेखाएं थोड़ी बहुत रह जाती हैं। आर्मेचर जैसे घूमने लगता है तो 1 वोल्ट बना या आधा वोल्ट बना, समझ गया ना? जैसे मान लो ये आधा वोल्ट इसके अंदर बना है तो वो आधा वोल्ट आर्मेचर में आधा वोल्ट बना, वो आधा वोल्ट इसमें गया, 1 वोल्ट हो गया, और एक अवशेष का तो 2 हो गए, 2 फिर तो 2 4 वोल्ट बन गए इसमें, 4 फिर इसके अंदर गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए, 16 के 32, यूँ करते करते फिर एक स्थिति आ जाती है कि वो पूरे जिसमें कैपेसिटी है इसके हिसाब से पूरे फील्ड बनने शुरू हो जाती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अवशेष चुंबक, मतलब बचे हुए चुंबक से 1-2 वोल्ट भी तो बनने चाहिए। तो इसमें सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंदर खास तौर से ये चीज़ है कि इसमें अवशेष चुंबक हो तो ही वो वोल्टेज पैदा करेगा, वरना
नहीं करेगा। बचा हुआ चुंबकत्व होना चाहिए, भले ही अल्प मात्रा में हो, भले ही वो बहुत ही कम मात्रा में हो, तो भी वो एक बार पकड़ लेगा, वो वोल्टेज डेवलप करना शुरू कर देगा। अगर वो वोल्टेज डेवलप शुरू करना नहीं करे तो अवशिष्ट चुंबक लाना पड़ेगा, सेपरेट उसको सप्लाई दे करके पृथक से उत्तेजित कर दो, फिर थोड़ी देर के लिए सेपरेट बैटरी लगा करके ना उसको एक्साइट कर दो, फिर बैटरी हटा लो, फिर अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। फिर कोई कनेक्शन करने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बैटरी हटाई और फिर वापस, तो बैटरी हटाई, केवल बैटरी इसलिए लगा है कि शुरुआत करने के लिए, शुरुआत में वोल्टेज जनरेटर मान लो दे ही नहीं रहा है, जनरेटर वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा है, तो उसको आपने सेपरेटली एक्साइट कर दिया बैटरी लगा के, वो तो पैदा होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने बैटरी सेपरेट लगाई, चुंबकीय क्षेत्र बनाया आपने अलग से, आर्मेचर को घुमाया है, वोल्टेज बनने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद बाहर जो बैटरी लगा रखी है उसको हटा लो, फिर आर्मेचर में जो वोल्टेज बन रहा है उसी को जोड़ो, तब फिर वो सेल्फ एक्साइट होना शुरू हो जाता है। तो सेल्फ एक्साइट जनरेटर जो है वो अवशेष चुंबक पर कार्य करते हैं, बचे हुए चुंबकत्व से वोल्टेज निर्मित होती है। समझ में आ गया? अवशेष चुंबक नहीं होगा तो वोल्टेज नहीं बनेंगे। क्लियर? अब आता है फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन। उसके आधार पर जो 3 वैरायटी होगी आपकी, सीरीज, शंट और कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे अधिक शंट काम में आता है, शंट का वर्णन पहले। शंट जनरेटर नाम जैसे दे रखा है, शंट, शंट हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, उसको शंट कहते हैं। एक शंट जो शब्द है ना, वो कोई भी चीज़ पैरेलल में जुड़ी होती है उसको शंट कहते हैं, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी में अपना जो है ना सीरीज मतलब पैरेलल में जो जुड़ती है उसका नाम दे दिया शंट। शंट जनरेटर के अनुसार जो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर टर्मिनल के साथ जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है, समानांतर में। ठीक है, और वो पतले तार की और अधिक टर्न की होती है, ये तो आपको पहले बता ही दिया है। सीरीज जनरेटर आपने देख लिया है ना, उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है मोटे तार की और कम टर्न की होती है। अब यहाँ ध्यान रखना कि जब आप कनेक्शन करो तो उसमें मोटा मतलब गाढ़ा कर देना, इसको चित्र से समझ में आ गया। ये गाढ़ा किया हुआ है मतलब मोटी लाइन कर दी, तार मोटा और टर्न कम, और उसमें जो तार है ना ये पतला कर देना और टर्न अधिक कर देना, ताकि ये एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, मतलब एक पहचान हो जाती है कि शंट है। और उसके टर्मिनल के नाम भी ये यहाँ पर E1 और E2 नाम है, जबकि सीरीज के अंदर D1 और D2 हैं। ये टर्मिनल का नाम भी ध्यान रखना आपका। सीरीज के अंदर जो है वो D1 और D2। कभी कभार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा सिंपल प्रश्न पूछ जाते, कभी कभी ध्यान दिया ही नहीं आपने। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल के नाम क्या होते हैं? E1 E2, A1 A2, C1 C2 और D1 D2 यूँ लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको किस पे टिक करना है ये देख लेना, है ना। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है तो उसके टर्मिनलों के नाम एक कोड नंबर दे दिया तो यही रहेंगे, किसी भी जनरेटर के अंदर देख लेना आप, तो यही रहेंगे और आपको ये ध्यान रखना है। तो D1 और D2 जो है सीरीज वाइंडिंग के, और आर्मेचर के सीरीज में सप्लाई यहाँ से निकली वो जोड़ के फिर वापस और फिर बाहर पे। बाकी इसमें ये कनेक्शन ऐसे होते हैं। वर्णन, ये वोल्टेज कब कितने पैदा करते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं, ये भी और आगे अपन पढ़ रहे हैं। पहले तो सिर्फ कनेक्शन ये मोटा जो है ना हिसाब किताब वो है। अब बारी आती है कंपाउंड की। ये आपका हो गया कंपाउंड जनरेटर का शुद्ध हिंदी में मिश्रित जनरेटर नाम दे दिया, कंपाउंड जनरेटर या मिश्रित। समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी हिंदी थोड़ा भाषा का ध्यान रखना, शब्दों में थोड़ा सा ऐसा आ भी सकता है कि शब्द ऐसा हो समझ में नहीं आए। मिश्रित मतलब कंपाउंड, उसके अंदर सीरीज और शंट दोनों होंगे। फील्ड कॉइल सीरीज की भी होगी और शंट की भी होगी, जिसमें दोनों फील्ड हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड जनरेटर जिसमें आर्मेचर के आर पार तो शंट, ये आर पार शब्द है मतलब पैरेलल, ये ध्यान रखना। ये इसमें कुछ शब्दों में थोड़ा अंतर आ रहा है। आर पार का मतलब हो गया आपका ये पैरेलल, ठीक है, और श्रेणी क्रम में सीरीज वाइंडिंग होती है। इस चित्र में और इस चित्र में अंतर है, क्या अंतर है बताओ। पहले तो ये कि इसमें ये E1 E2 क्या है, शंट फील्ड है, ठीक है, और D1 D2 सीरीज फील्ड है। ऐसे नहीं से इसमें भी E1 E2 शंट फील्ड है, D1 D2 सीरीज फील्ड है, इसमें सीरीज फील्ड है, शंट फील्ड है, इसमें सीरीज शंट दोनों है, आर्मेचर है आर्मेचर में। फिर फर्क क्या है इन दोनों चित्रों में?
मूल रूप से चित्र को देख के, ये दोनों चित्र आपको दिख रहे हैं, है ना, दोनों चित्रों को ध्यान से देखना है। अब मैं एक चीज पूछता हूं कि अपने वोल्टेज कहां पैदा होते हैं, अपने तो ये चीज ध्यान में रखनी है। सबसे मूल चीज क्या है कि हमारे जो वोल्टेज जो पैदा करने वाला स्थान कौन सा है, इसमें फील्ड करता है, ये नहीं करता। ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ये भी दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र बनाने का काम करते हैं। पैदा कहां हो रहा है वोल्टेज? आर्मेचर में वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, यहां पर भी आर्मेचर में वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। अब आपको टारगेट ये देखना है कि जैसे ही वोल्टेज पैदा होने वाली जो जगह है आर्मेचर, आर्मेचर कैसे जुड़ा हुआ है, पहले सीरीज फील्ड में जा करके ने बाद में शंट में जा रहा है, या पहले शंट में जा करके ने फिर सीरीज फील्ड में जा रहा है। थोड़ा सा इसको इस ढंग से समझना है आपको कि आर्मेचर से जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, अगर पहले शंट फील्ड में जाते हैं, मतलब आर्मेचर के सीधे पैरेलल में शंट फील्ड है और फिर बाद में सीरीज फील्ड आता है, इस ढंग से समझना। आर्मेचर के सीधा शंट पहले आ जाता है, ये तो सीधा रास्ता हो गया ना, तो इसका नाम शॉर्ट, सीधे को सीधा रास्ता है, शॉर्ट शंट। समझ में आ गया आप? शॉर्ट शंट चित्र देख के समझ जाना आपको। शॉर्ट शंट कौन सा कहलाता है? जो आर्मेचर से सीधा जुड़ा रहता है शंट फील्ड, सीरीज बाद में है, तो ये भी सीरीज में ही, ये भी सीरीज में है। लेकिन यहां जो वोल्टेज पैदा होते हैं, आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा हुए, पहले सीरीज फील्ड में गए और बाद में शंट में गए ना, यही हुआ। अगर माना कि ये वोल्टेज यहां पैदा हुए, तो ये यहां से जैसे सीधे सीधे जा रहे हैं और ये पहले सीरीज में जा करके ना फिर बाद में जाते हैं, तो ये लंबा रास्ता हो गया तो लॉन्ग शंट, ये छोटा रास्ता है तो शॉर्ट शंट। एक चीज क्लियर हो गई? लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के चित्र आप में अंतर क्या होना चाहिए ये देख लो। मोटा सा अंतर जो मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटा अंतर, अभी और गहराई से पढ़ना बाकी है। मेन अंतर चित्र देख के समझ जाओगे। अगर आर्मेचर से जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं वो सीधे के सीधे पहले शंट वाइंडिंग में जाते हैं, तो ये शॉर्ट रास्ता हो गया, ये शॉर्ट शंट का चित्र है। और आर्मेचर से वोल्टेज निकले हैं, सीरीज में गए, उसके बाद फिर शंट में जा रहे हैं, तो ये लॉन्ग शंट हो गया। तो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, चित्र क्लियर हो गया? समझ जाओगे आप, है ना? ज़्यादा वर्णन और ये देखने की जरूरत नहीं है। अब अगले कनेक्शन में ये इस प्रकार से ध्यान रखना कि ये कनेक्शन इस टाइप से पहले कॉपी में आप बनाएंगे, उसके बाद फिर आपको कनेक्शन करने हैं, वहाँ जो मेन जो प्रैक्टिकल करेंगे उस समय इस टाइप से जोड़ना है। लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है, तो चित्र देख के समझ जाए, है ना? अब इनमें भी फिर दो तरह की स्थितियां बनती हैं, इसमें भी दो प्रकार दे दिए, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। इसमें भी डिफरेंशियल कम्युलेटिव होगा, इसमें भी डिफरेंशियल और कम्युलेटिव होगा। तो इसके भी दो प्रकार हो गए, इसके भी दो प्रकार हो गए। अब वो प्रकार कैसे हैं वो बता देते हैं आपको। अब ये इसके चार प्रकार हो गए। अब ये चित्र आपके समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर बैठ गया है तो अब इसकी ये मैंने चार वेराइटियाँ कर दी, चार वेराइटी से कनेक्शन अलग अलग कर दिए। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वोल्टेज कहाँ पैदा हो रहे हैं? आर्मेचर में, ठीक है? आर्मेचर में पैदा हो रहे हैं, यहाँ पर भी आर्मेचर में हो रहे हैं। ये आर्मेचर कहाँ है? और उसके किसी भी एक कारणवश पर आपका प्लस का चिन्ह बना दो। यहाँ पर जैसे आपका प्लस का चिन्ह बना दिया यहाँ, ठीक है? एक तरफ प्लस का चिन्ह बनाओ और वहाँ से तीर का निशान लगाओ, करंट यहाँ से निकल रही है ऐसे, और जो रास्ता बन रहा है, जो रास्ता बन रहा है ऐसे करंट का जो एरो है वो बनाओ। पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मेचर से शुरुआत करनी है, किसी भी एक कारणवश को प्लस मानना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो है उसको मैंने प्लस मान लिया, जैसे किताब वाले ने भी ऐसे ही कर लिया है ना। इसको इसने प्लस कर दिया है, तो प्लस से करंट निकलती है, तो वोल्टेज जो निकल रहे हैं वो प्लस से निकलते हैं। तो ऐसे तीर का निशान यहाँ से निकला, ऐसे तीर का निशान लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे करके, ऐसे करते हुए यहाँ से ऐसे यूँ घुमा के पूरा रास्ता बना दिया इसने। ऐसे ही वोल्टेज ये बन गए, ठीक है, और यहाँ से ये लोड में चला गया। तीर का निशान आपको लगाना है, पहला काम तो ये,
उसके बाद तीर में अब देखना है कि ये कौन सा फील्ड था, ये आर्मेचर के पैरेलल में सीधा शंट है, ठीक है। ये लास्ट में इधर का रखा मोटा, देख रहे ना, ये सीरीज है। तो पहला तो ये कि ये शॉर्ट शंट है कि लॉन्ग शंट है। आर्मेचर वोल्टेज पैदा होने वाली जो जगह देखो, ये शॉर्ट शंट है कि लॉन्ग शंट है, शॉर्ट है ना, ये आर्मेचर से सीधा शंट है तो शॉर्ट शंट हो गया ना। एक भी चित्र देख करके ना समझ में आ रहा है कि ये शॉर्ट शंट है, आर्मेचर के पैरेलल में सीधा शंट है ना, बाद में सीरीज आ रहा है, ये शॉर्ट शंट हो गया। पहला तो हो गया शॉर्ट शंट। ये दूसरा, अब दोनों फील्ड में करंट की दिशा देखनी है। अगर इसमें दोनों में फील्ड में डायरेक्शन एक जैसा है तो वो कहलाता है कम्युलेटिव, और दोनों में अगर डिफरेंट है, एक में तीर इधर जा रहा है एक में तीर इधर आ रहा है, तो वो डिफरेंशियल हो गया। अब समझ में आ जाएगा आपको, चारों का अलग अलग। ये शॉर्ट शंट है, अब इसमें तीर का निशान ऐसे जा रहा है ना, इसमें ये दोनों का समान है ना ये चित्र, इसमें एरो इधर है इसमें इधर है। जब सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों में करंट की दिशा समान हो, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों में करंट की दिशा अगर समान है तो वो कम्युलेटिव होगा। अगर दोनों के फील्ड में करंट की दिशा अलग अलग, इसमें करंट यूं जा रही है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, उल्टी है, इन दोनों में अंतर है, तो ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल तो हो गया, लेकिन वो लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है, बताना जरा। अब मैंने ये हाथ रखा हुआ, बताओ ये शॉर्ट है कि लॉन्ग है, शॉर्ट शंट, डिफरेंशियल कंपाउंड, तो ये डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। समझ में आ जाएगा चित्र देख के, हैं, चित्र देख के समझ में आ जाएगा। अब मैं ये इसको अगर ढक देता हूं, अगर ये देखो आप, ये लॉन्ग शंट है, पर सीरीज में उसके बाद जा रहा है ना, ये लॉन्ग शंट हो गया। लॉन्ग शंट, ये डिफरेंशियल, दोनों में अंतर है, ये डिफरेंशियल हो गया ये। और ये दोनों में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों का डायरेक्शन एक है, तो कम्युलेटिव। चित्र देख के पहचान लोगे, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, ठीक है। कनेक्शन समझ में आ गया, कंपाउंड जनरेटर के प्रकार समझ में आ गए, लॉन्ग शॉर्ट डिफरेंशियल कम्युलेटिव दोनों में हो ना, लॉन्ग में भी डिफरेंशियल कम्युलेटिव है और शॉर्ट में भी डिफरेंशियल कम्युलेटिव है। ये चित्र आप अच्छी तरह बना लो, एक बार बना लो, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार कोई भी एक चित्र आपसे पूछा जाएगा, चित्र बना दिया, अब उसका नाम बताइए, ये कम्युलेटिव है कि डिफरेंशियल है, शॉर्ट है कि लॉन्ग है, लॉन्ग और शॉर्ट और कम्युलेटिव डिफरेंशियल। ये क्योंकि कंपाउंड के अंदर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये खास तौर से ये चित्र जो देख करके ना आपको अनुमान लगाना है, अनुमान लगाना मतलब ये चित्र देख करके ना आप आइडिया लग जाएगा। मेन सोर्स कहाँ पकड़ना है आपको, आर्मेचर, जहाँ से वोल्टेज पैदा हो रहे हैं उसी से आपको एरो का निशान लगाना है। एक तरफ प्लस कर दो, अब ये आर्मेचर है, इसमें दोनों तरफ भी कार्बन ब्रश है, एक को प्लस कर दो एक को माइनस कर दो, प्लस से फिर तीर का निशान बनाते जाओ, जो सर्किट में आ रहा है, जो रास्ता आपका बन रहा है उस हिसाब से देख लो, ठीक है। आपने जैसे देखा होगा कि ये अपना जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में जैसे वोल्टेज बनते हैं वो कलेक्ट होकर के कार्बन ब्रश के द्वारा अपन बाहर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें दो मेथड होते हैं, एक तो स्लिप रिंग, मतलब पूरी गोल रिंग हो, उसको तो कहते हैं स्लिप रिंग, SLIP, लेकिन ये यहाँ है नहीं, इसमें लिखा है SPLIT, स्प्लिट रिंग है, मतलब उस स्लिप रिंग के दो टुकड़े कर दो, काट दो, है ना, दो टुकड़ों काट दो, लेफ्ट का अलग राइट का अलग। अगर ये स्लिप रिंग है तो जैसा जैसा चालक घूमेगा और उसमें उस चालक में जैसे वोल्टेज बन रहे हैं ऐसे ही बनेंगे, बाहर निकलेंगे। मतलब हमारा जो चालक चुंबकीय क्षेत्र में चालक ये वाला है, ये घूम रहा है, कभी नॉर्थ के सामने कभी साउथ के सामने, और कभी कम और कभी ज़्यादा। जैसा अभी शुरू में आपको फर्स्ट में जो जनरेटर का जो बेसिक सिद्धांत समझाया था, उसमें जब BLV sin थीटा वाला फार्मूला नहीं था, BLV sin थीटा, आपका चालक ऐसे रखा हुआ है, ये जीरो पोजीशन है। अब चालक जैसे जैसे घूमेगा, ये 30 डिग्री पे आया, वोल्टेज इतने बने, फिर इतने पे आया, वोल्टेज मैक्सिमम बने, फिर वापस जीरो, तो कुल मिला करके ना
जैसा चालक घूम रहा है वैसे ही वोल्टेज बनते हैं, मूल रूप से वैसे ही बनते हैं। अब चूंकि आपको डीसी करनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ करना है, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ करना है, तो क्या करेंगे, वो जो गोल रिंग है उसको काट देंगे, ठीक है, काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मतलब अलग अलग। जब आपका नॉर्थ पे जाएगा तो पॉजिटिव कार्बन ब्रश आ जाएगा, और ये साउथ की तरफ जाएगा तो नेगेटिव के साथ आ जाएगा कार्बन ब्रश। तो नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, तो वो काम करता है कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर का जो मूल नाम है ना, मूल नाम उसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। जैसे अभी हाँ, उसका एक टर्न के हमने दो भाग कर दिए, एक तो एक साइड इधर चालक आ गया ना, दूसरी साइड का चालक, दो चालकों को मिलाते तो एक टर्न होता है, दो चालक मिलते हैं तो एक टर्न बनता है। तो एक चालक जब नॉर्थ के सामने होता है उस समय उसको नेगेटिव बना है तो नेगेटिव कार्बन ब्रश के साथ जाएगा, और जिस समय चालक में पॉजिटिव बन रहा है तो कम्यूटेटर का खंड पॉजिटिव कार्बन ब्रश पर टच करेगा तो पॉजिटिव मिल जाएगा। और वही चालक तार जब घूम करके नेगेटिव की तरफ आता है, जब उस चालक में नेगेटिव बनेगा तो वो नेगेटिव कार्बन ब्रश के पास में आ जाएगा। तो एक तरफ का एक कार्बन ब्रश है जो नेगेटिव नेगेटिव देता रहेगा, एक कार्बन ब्रश पॉजिटिव पॉजिटिव देता रहेगा। ये हो गया डीसी। और अगर मान लो अपन ऐसा नहीं करते हैं और गोल रिंग बना देते हैं, ऐसी स्लिप रिंग, एक तार के ऊपर स्लिप रिंग लगा दी, तो वो तार जैसे जैसे घूम रहा है पॉजिटिव नेगेटिव कम ज़्यादा एज इट इज देता रहेगा, तो वो ऐसी पैदा हो जाएगी। तो जनरेटर के अंदर एसी डीसी में क्या अंतर हो गया, डीसी है तो कम्यूटेटर और एसी है तो स्लिप रिंग। गोल रिंग लगा दो तो जैसे ही वोल्टेज बन रहे वैसे वैसे बाहर आते रहेंगे, तो वो एसी हो गया। अगर एसी को डीसी करना हो तो ये स्लिप रिंग हटा करके कम्यूटेटर लगा दो, और कम्यूटेटर का जो नाम दे दिया उसने स्प्लिट रिंग, मतलब काट दिया उसको, रिंग को काट के, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव। अब अपन आगे बढ़ते हैं। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में जो ये अंतर बता रखा है, चल लैप और वेव मोटा मोटा अंतर बता देता हूँ। लैप वाइंडिंग चित्र में देख लिया कि कॉइल के दोनों सिरे पास पास के सेगमेंट के हो, है ना, पास पास के सेगमेंट पे जुड़े रहते हैं तो लैप, और दूर दूर जुड़े रहते हैं तो वेव। अब यहां पर लिखा है कि ये लैप वाइंडिंग वो अधिक करंट के लिए, टारगेट ये ध्यान रखना, अधिक करंट और वोल्टेज कम, ये शब्द पहले लिखना आप, उच्च करंट वाला पहले लिख देना, ठीक है, उच्च करंट और निम्न वोल्टेज, ये इस ढंग से लिखना आपको, ये बिंदु पहले ले लेना। तो हाई करंट के लिए कौन सा करते हैं, लैप वाइंडिंग, और ये कम करंट उच्च वोल्टेज, वोल्टेज आपको ज़्यादा चाहिए तो वेव वाइंडिंग। समानांतर पथों की संख्या, समानांतर पथों की संख्या, इसका मतलब जो ये हुआ कि कार्बन ब्रश के जो सेट लगते हैं, एक जनरेटर के अंदर कार्बन ब्रश के सेट कितने होंगे, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, दो होते हैं, सिंपल। और अगर लैप वाइंडिंग है, चार पोल होंगे तो चार सेट होंगे, भले ही आपस में जोड़ दें, मिलेंगे तो दो ही, लेकिन वो आपस में जोड़ देंगे, पैरेलल में कर देंगे। कार्बन ब्रश के सेट भी पैरेलल में जोड़ते हैं, वो मशीन में दिखा देंगे। वो कार्बन ब्रश के जो जोड़े जो हैं वो भी, अगर चार पोल हैं तो चार रहेंगे, दो पोल हैं तो दो रहेंगे, और 6 पोल या 8 पोल, 6 पोल है तो 6 सेट रहेंगे, मतलब 12 ब्रश हो गए। तो समानांतर रास्ते, उसको बोलते हैं करंट के समानांतर रास्ते। लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या इंटू वाइंडिंग के लेग्स की संख्या, इसके समानांतर रास्ते इतने होंगे। लैप वाइंडिंग ब्रश की स्थितियां पोलों की संख्या के बराबर होती हैं, ब्रश स्थितियों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर। अगर मान लो 4 पोल की मशीन है तो 4 ब्रश लगेंगे, 2 पोल की है तो 2 ब्रश लगेंगे, है ना, 6 पोल है तो 6 ब्रश लगेंगे। तो ब्रश देख करके समझना कि लैप है कि वेव है, समझ में आ जाएगा ना। अगर आपको खाली ढक्कन ही खोल के बता दिया जाए, खोल के देख लो कि ये पोल तो फील्ड के अंदर तो 4 पोल हैं और ढक्कन के अंदर 2 ही हैं तो वेव, और फील्ड में 4 हैं और ढक्कन में भी 4 हैं तो लैप वाइंडिंग। भाई ये तो स्थिति देख के मालूम पड़ ही जाएगा आपको। भाई स्टेटर देख लिया आपने, स्टेटर के अंदर 4 पोल लगे हैं या 6 पोल लगे हुए हैं, आपने कवर खोला, है ना, कवर खोला, कार्बन ब्रश के सेट देख लिए कि कितने हैं उसमें। अगर पोल 4 हैं और कार्बन ब्रश भी 4 हैं तो वो लैप वाइंडिंग हो गई।
पोल तो 4 दिख रहे हैं, कार्बन प्लस 2 ही दिखे तो वेव। फील्ड पोल की संख्या के आधार के बिना केवल 2 ही ब्रश की स्थितियाँ होती है वेव में। मोटा मोटा अंतर समझ में आ गया, बाकी चित्र देख के समझ ही गए थे, और डिटेल वाइंडिंग के बारे में अपन बाद में देखते हैं आगे। अब यहाँ पर ये कैसे काम करता है और वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज कैसा पैदा होते हैं, चालकों की संख्या, पैरेलल पाथ, अब इसका ईएमएफ इक्वेशन वगैरह। चालकों की संख्या, माना कि ये चालकों की संख्या Z है, आर्मेचर में चालकों की संख्या Z, चुंबकीय क्षेत्र आपका फाई फ्लक्स है, तो इस आधार पर उसमें वोल्टेज कितने मात्रा में पैदा होगी, आर्मेचर के प्रतिरोध की गणना इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट मतलब कल ले लेते हैं।